अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यूनिट नंबर 9 ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर की जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को आप सीख लें तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और ये एक्सरसाइज देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फिगर। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी हैं क्वेश्चंस हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम से होंगे। ठीक है। अब मैं आता हूँ, आपको ये पहले बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है। उसके लिए पहली चीज तो जो आपको जाननी है, सबसे पहली चीज जो आपने जाननी है वो ये है कि ये ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? ट्रायंगल। ये पहली चीज अपने दिमाग में रख लें। दूसरी बात यह है कि ट्रायंगल की तो 6 किस्में हैं। ये किस पे अप्लाई होता है? ठीक है। तो ये अप्लाई होता है उस ट्रायंगल पे जिसमें एक एंगल 90 का हो। क्लियर हो गया? यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अगर ये ना हुआ तो ये फिर अप्लाई नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके पास है उसमें जो सबसे लेंथी साइड है 90 के बिल्कुल सामने, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जो इसके साथ वाई एक्सिस पे है इसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है। और जो उसके साथ ये बाकी वाली है इसको आप बेस भी कह सकते हैं या एडजेसेंट भी कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है। अब ये इसके 3 साइड्स हो गए। ये उर्दू वाले इसको कहते थे उमूद। ठीक है। इसको कहते थे वतर या वितर, और इसको कहते थे बेस या कायदा। ठीक है। तो खैर ये तो छोड़ दें, बस ये तो आपको पता है, अब इंग्लिश इंग्लिश है सारा कुछ। तो ये सिर्फ उनके लिए जो हमारे सीनियर दोस्त हैं उनके लिए। अच्छा, ये थ्योरम क्या है? थ्योरम यह है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक हो गया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये चीज आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है और ये सारे क्वेश्चंस आप इसी से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच फिगर। तो फिगर आपको दिया हुआ है, आपने जस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो मैं जस्ट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम वो ये कहता है कि ये देखें, ये परपेंडिकुलर समझ लें क्योंकि ये देखें वाई पे है, और इसको हाइपोटेन्यूज कह दें और ये 90 एंगल है। ठीक है। ये इतना तो आपको तजर्बा होगा, अब ये 90 है तो ये बेस है। तो हम ये कहेंगे कि 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई है ना कि मैंने क्या क्या कहा है? 8 मीटर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे पता चला ये भी आपको बता देता हूँ। ये एक तो इसका अपना मसला खत्म नहीं होता। अच्छा, ये होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब समझ आ गई है? तो ये है 10/100 मीटर स्क्वायर है, उसको फिलहाल रहने दें। 8×8 = 64। ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अपनी जगह छोड़ दें। 100 - 64 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब एक तरफ स्क्वायर हो उसको आपको चूंकि सिर्फ एक्स चाहिए, दैट्स वाई आप क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर से एक्स आएगा और 36 आएगा 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक हो गया? ये आपके पास इसका जवाब आ गया। होपफुली कि आप सब दोस्तों को इसकी समझ आ गई होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें थोड़ा आइडिया नहीं होता, तो मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा चौथा करेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा है वो भी देख लें। दूसरा कह रहा है कि 20 मीटर 25 मीटर, ये देखें ये हमारे पास 90 बन रहा है। ठीक है ना? इसको देखते ही मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इतना आइडिया है, और इसके साथ ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसको आप कह दें परपेंडिकुलर, कोई मसला नहीं, इसको बेस कह दें। ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो होता है ना हॉरिजॉन्टल, इसको मैं कहता हूँ बेस, और जो वर्टिकल होता है यानी जो वाई एक्सिस पे होता है उसको कहता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं पीटी इसको लिखता हूँ। ठीक है। बाकी आप स्पेलिंग आपको पता है, बुक से देखने आपको पता चल जाएगी।
तो क्या है, वो ये कहता है कि 25 मीटर इसका स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 20 मीटर इसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो 25 25, अब सिंपल सी बात यह है कि इसको अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 25 स्क्वायर से होगा 25 × 25, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, ये हो जाएगा 20 20 400 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अपनी जगह छोड़ दें, 625 माइनस 400, तो क्या हो जाएगा 225। ठीक है, और एक्स स्क्वायर 225 बेसिकली होता है 15 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ये कह दें कि एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर, या आप ये कह दें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, सो बात वही है ना, ये कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ आ गई है। अब तीसरा जो आपके पास है उसको भी एक नजर देख लेते हैं। तीसरा, तो तीसरा आपके पास है वो ये कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर, नहीं एक्स नहीं, एक एक्स है, एक 12 मीटर है, एक 5 मीटर है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। ठीक है, एक्स देखें सबसे लंबा है, ये आपके पास है हाइपोटेनस स्क्वायर, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इनमें से एक परपेंडिकुलर है, कौन सा वाला है, जो ऊपर की तरफ है, तो वो है 12 मीटर। ठीक है, और प्लस बी बेस है, तो ये हॉरिजेंटल जमीन के साथ जो है लेवल पे, इसको कहिए। ठीक है, 12 12 144 जमा 5 5 25, तो ये हो जाएगा 169। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 13 169। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो एक्स बराबर हो जाएगा 13 मीटर। क्लियर हो गया? ये आपके पास अननोन जो है वो है 13 मीटर। जवाबात में सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में मीटर है तो हम मीटर की बात करेंगे। ठीक है, वो वहां पे शायद गलती से लिखा गया। क्वेश्चन 2 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, दोबारा वही वाली बातें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज पे गौर करें, मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने आपसे ये कहा था कि जब ये चीज इस तरह हो ना तो ये 90 एंगल होता है, अगर ये इस तरह हो तो ये कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे 90 नहीं लिखा, लेकिन ये निशान दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये एंगल 90 है। ठीक हो गया ना, सिंपल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी हम आगे जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है वो अकॉर्डिंग, ठीक है, या अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है, वो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, 12 12 144, 16 16 256। ठीक है, 6 4 10 एक आ गया, 5 6 9 1 10 एक आ गया, 2 3 1 4 400। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 20 × 20 400, तो ये हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, आपस में कैंसिल, 20 मीटर। क्लियर हो गया? सो ये हो गया। अब एक्स आपके पास आ गया, क्या चीज, 20 मीटर। नेक्स्ट वाला ये भी देखते हैं, सेकंड। तो सेकंड कह रहा है कि एक्स, अच्छा अब जरा गौर करें, ये मैंने आपको एक चीज कही है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके सामने जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। ठीक हो गया ना? इधर देखें, ये इसके सामने जो होगा वो होगा हाइपोटेनस, और इसके सामने जो था उसको हमने क्या कहा था, हाइपोटेनस। बाकी बेस और इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपस में जमा है, ठीक है ना, ऐड होते हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइपोटेनस अगर आपने गलत लिया तो फिर क्वेश्चन गलत है। अब देख लें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि 20 का स्क्वायर, चले मैं पहले लिख लेता हूँ कि अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 20 का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर जमा 10 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जमा 100, ये हो जाएगा 2 2 4 सो 400। ठीक है, 400 माइनस 100, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 100 इस तरफ आ गया माइनस हो गया, सो 300 बराबर है एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 300, सो 300 का मतलब है 3 × 100। ठीक है,
अच्छा, ये मैंने क्यों किया उसकी वजह बता देता हूँ। 3 ज़रब 100, 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि मैंने क्या लिखा है। तो अब सबका स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और 3 ज़रब 10 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो x यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट रह जाएगा, और 10 का स्क्वायर रूट, यानी इसका मतलब फर्दर ये होगा कि 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 10 रह जाएगा और बाकी 3 स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। एक चीज और याद रखें कि 10 3 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 10 ज़रब 3 स्क्वायर रूट। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 3 और इधर लिखते हैं 10, तो इसका मतलब है कि 3 पावर 1/10। सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा अक्सर मतलब टेस्टों में आते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको समझ आई है कि इसका ये जो है, ये इतने मीटर इसका जवाब है। जवाब आप बेशक एक दफ़ा चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। दूसरे पे आता हूँ। इसका जो सेकंड है, सेकंड नहीं बल्कि तीसरा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 40, 30 और x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि 40 इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक ही बात है। 30 30 900, 4 4 1600, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह छोड़ दो, 1600 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वही वाली बात है दोबारा, एक्स स्क्वायर बराबर है 7 ज़रब 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 ज़रब 10 पावर 2, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 7 ज़रब 10 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा, इधर रह जाएगा 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट। 10 स्क्वायर से 10 आ जाएगा और इधर से 7 आ जाएगा। ये आपके पास एक्स है। कोई टेंशन है तो आप कमेंट में पूछ लें, ठीक है। मीटर्स है तो मीटर लगा दें। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन 3 को देख लें, ठीक है। क्वेश्चन 3 को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि इन एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपके पास एक, अच्छा ये जो सिंबल है इसका मतलब है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये जो दरमियान में लिखा जाता है ये बेसिकली आपके पास एंगल होता है, ठीक है। यानी ये वो वाला एंगल, ये सेंट्रल एंगल होता है। क्या मतलब है आप देख लें, आप आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वाई इसमें 90, सो ये 90 वाला ये दरमियानी होगा, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसको आप कहते हैं एक्स, इसको कहेंगे वाई, इसको कहेंगे जेड, ये। और ये वाई जो है मैं इस तरह कर देता हूँ, आपको समझ आ गई कि ये 90 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन के लिए जो शेप है वो हो जाएगी, ठीक है, फिगर। तो इसमें फर्स्ट को देख लें, वाई क्या नाम है, वाई जेड नहीं, एक्स जेड, ये बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो इधर देख लें, एक्स ये है और जेड ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा है, वाई जेड 10 सेंटीमीटर, वाई जेड 10 cm, ठीक है। तो वाई जेड 10 cm, ठीक है। और जो अगला है, लेट अननोन साइड लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो ये अननोन एक्स हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहेगा कि 15 स्क्वायर, यानी ये देखें सामने हाइपोटेनस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं मतलब यहाँ पे 10 है तो 10 स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर जमा 100, ये हो जाएगा 225। सो 225 माइनस क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर आपके पास है 125, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 125 है। तो इसको क्या लिखें, 5 ज़रब 25, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा, इससे रह जाएगा 5 और इससे ये 5 स्क्वायर रूट सेम रहेगा। तो इतना क्या चीज़ है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये आपके पास रह गया अननोन साइड का जवाब। अब आते हैं इसके, बस इसको, ये तो हो गया ना। अब आता हूँ नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला क्या कहता है, उस पे भी आते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाला कह रहा है कि
एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई आपके पास है क्या चीज़, 16 सेंटीमीटर, और वाई जेड आपके पास है 8 सेंटीमीटर, और बस ठीक है। अननोन आपसे चाहिए, सो आप कहेंगे लेट अननोन, ठीक है। अननोन साइड है, तो अननोन साइड आप उसको कहें एक्स, ठीक है। ये आपके पास है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। वाई उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये देख लें कि हमारे पास 90 मस्ट है, ठीक है। क्लियर है। सो एक्स वाई आपके पास है 16 सेंटीमीटर, और वाई जेड आपके पास है 8 सेंटीमीटर। तो ये एक्स है, मतलब है कि हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 16 16 256, 8 8 64, 6 4 0, 1 ऊपर आ गया, 6 5 11 1 12, एक ऊपर आ गया क्या चीज, 320 आ गया। सो ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज 320, ठीक है। तो इसका जो है 320, इसको मैं कैसे लिखूं, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दें, या ऐसे करें कि एक्स स्क्वायर 320, मतलब ऐसे ही छोड़ दें ये स्क्वायर रूट लेके, या बस फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 320 का क्या चीज़, 320 का इसको ऐसे कर दें, आसान करना चाहते हैं तो आखिर में 20 है तो 10 के हिसाब से होगा 32। क्लियर है। अब ये देखें, ये किसके हिसाब से, या 2 से 16 2 32, ठीक है। फिर 2 2 8 16, फिर 2 2 4 8, फिर 2 2 2 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और फिर ज़रब 2, क्योंकि 10 में भी एक 2 है, और ज़रब 5, ठीक है। मतलब कहने का ये है, इसको आसान कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट हल करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सो 2 पावर 6 इसका स्क्वायर रूट, और 5 स्क्वायर रूट 2 पावर 6 से क्या आएगा, ये देखें 2 पावर 6 स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि 1/2, ठीक है, और इसका होता है 5 स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो गया, 3 बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पावर 3, और इधर हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट, यानी मतलब आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, तो सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू भी यही है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट उधर ही ये कर दें 320 स्क्वायर रूट, इससे जो वैल्यू आए कर लें, वो भी जवाब ठीक है। इसके बाद आपके पास है नंबर 3। तो 3 क्या कहता है, नंबर 3 है जनाब एक्स वाई ये आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर, और वाई एक्स जेड यानी एक्स जेड ये आपके पास बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट अननोन साइड, उसकी जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, एक्स, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, या बस जस्ट एक्स कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि एक शेप बन जाए आपके लिए, एक आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह आगे जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। तो एक्स वाई और जेड, वाई मैंने कहा कि वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और वाई जेड एक्स और जेड की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये एक्स कह दें, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि 5 का स्क्वायर यानी सबसे लंबे साइड का स्क्वायर बराबर है बाकी का स्क्वायर जमा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2.5 इसका स्क्वायर, और एक्स दूसरे का स्क्वायर जमा, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर आप पहले निकाल लें कि क्या बनता है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये हो जाएगा 6.25, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और 5 5 25, सो 25 माइनस 6.25, 6.25, 25 नहीं कहते 6.25, ठीक है। 25 माइनस 6.25 ये हो जाएगा 18.75, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कि 18.75, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बराबर है 18.75 इसका स्क्वायर रूट, तो एक्स हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं चेक करूं, मैं ज़रा यूज़ करता हूं, ठीक है।
तो क्या है 18.75, 18.75, ठीक है। इसका क्या चीज, स्क्वायर रूट 18.75, ये 4.33 कुछ आता है, 4.33 सेंटीमीटर, तकरीबन तकरीबन इतना आएगा, ठीक है। मैं जवाब इसका चेक कर लेता हूँ कि जवाब इसका क्या है। अच्छा, वो उन लोगों ने कुछ और तरीके से बनाया हुआ है, तो वो भी इशू नहीं है, उससे भी सेम जवाब आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जवाब वो सेम आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो किस तरह आया है, होता है ना इंसान के जहन में एक बात होती है कि वो किस तरह आया, तो देख लें ये इधर आता है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, उसी रास्ते पे जाता हूँ जिस रास्ते पे वो गए हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस क्या चीज एक्स स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2.5 है ना, ये 25/10 आप लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब देख लें आप, आसान कर देते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 है, और ये ठीक हो गया ना, 25/10। अच्छा, अब ये हो जाएगा 25 स्क्वायर/10 स्क्वायर, ये चले मैं इसको ना थोड़ा सा लेके चलता हूँ, ये हो जाएगा जनाब 25/10 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 25, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10, यानी इसको मैं लिखता हूँ 5/2 स्क्वायर, थोड़ा इजी हो गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर ये हो गया 25, ठीक है। तो अब ये 5 5 25 हो जाएगा, बटा 2 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या चीज है, 4 नहीं चाहिए ना, 4 नीचे है तो इसको खत्म करना है, इसको भी ज़रब 4, इसको भी ज़रब 4, इसको भी ज़रब 4, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 25 जमा एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना यह है कि 100 - 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर क्या करेंगे, फर्दर ये करेंगे 75/4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी लेंगे, तो ये कैंसिल, यहाँ पे एक्स रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 75/4, क्या नाम है इसका, 75 स्क्वायर रूट रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है 15 ज़रब या 25 3 75, आसान हो जाएगा, ठीक है। गौर करें इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे, 25 3 75 इसका, और नीचे वाला स्क्वायर रूट तो है नहीं, ठीक है, एक्स, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 25 का स्क्वायर रूट और ज़रब 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट, या नहीं 2 स्क्वायर रूट नहीं, डिवाइड बाय जस्ट 2 है, ठीक है, ये एक्स। तो अब क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट से आएगा 5, 3 स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगा बटा 2, जो बात में चेक करें 5 3 स्क्वायर रूट बटा 2 यही है, ठीक है। ऊपर वाला मैंने उस तरह किया, आप इस तरह कर लें, नो इशू नो प्रॉब्लम, द आंसर शुड बी सेम, ठीक है। अब ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3, खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 उस पर आता हूँ, ठीक है। तो 4 को देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। अच्छा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, बी उसमें 90 है, मतलब एक एंगल 90 हो गया, ठीक है, एंड बी इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड, ओके हो गया। ए इसमें है 12 cm, ठीक है, सी बी नहीं है इसमें, जो सी है वो है 9 cm, ठीक है। तो सॉल्यूशन वही वाली बात है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये इसको मैं कहता हूँ कि ए बी सी, ए बी सी, ये बी को मैंने 90 बना दिया शर्त के हिसाब से, ठीक है, और ये बी है हाइपोटेनस है, ठीक हो गया। बाकी जो ए है, अच्छा ये याद रखें कि ए बी हमें कैसे पता चलेगा, ये जो बड़ा बी है ना, अच्छा ये याद रखें कि जो एंगल होगा, ठीक है, वो कैपिटल होगा, क्लियर है, कैपिटल लेटर्स, ये देखें ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड जो होगा वो होगा स्मॉल लेटर, क्लियर हो गया। तो ये देखें, अच्छा इसके ऑपोजिट जो होगा वो स्मॉल बी होगा, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए होगा, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी होगा, ठीक है। चूंकि बात आ गई तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको बता दूं, ठीक हो गया। अब हम चलें, बी, बी हमें पता है हाइपोटेनस है, सो अकॉर्डिंग, ठीक है, टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, इसलिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये ना होता तो मैं कभी ना करता, उसके लिए अपना फार्मूला है, आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, वो क्या कहता है कि बी का स्क्वायर जो बराबर है वो होना चाहिए 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर, 12 12 144 जमा 9 9 81, तो 5 8 4 12, एक
एक एक दो, 225 बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा बी। क्या चीज है, सीएम है तो सीएम, ठीक हो गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 सीएम। नेक्स्ट पे आता हूँ, इसका जो नंबर 2 है वो क्या कह रहे हैं कि बी आपके पास है 24, सीएम लिख लें क्योंकि उन्होंने तो नहीं लिखा, मर्जी है, ठीक है। ये हो गया, तो आपको सी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, ये देख लें वही वाला हिसाब है, डरने और घबराने वाली बात नहीं है कि ये, ठीक है, इस तरह। तो ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। याद रखें ए बी सी है ना, तो ये सेंटर वाला एंगल है, ठीक है। ये देखें बी, अच्छा ये 90 हो गया, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास स्मॉल ए है, ठीक है। ए नहीं, ए दिया हुआ है, ये है 7 और सी नहीं दिया हुआ और ये बी दिया हुआ है 24, ठीक है। तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या कहता है, 24 का स्क्वायर ये बराबर होगा सी का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, सही है। सो 49 जमा सी का स्क्वायर, ये होगा 24 का स्क्वायर। अब ये पहले देखते हैं कि 24 का स्क्वायर जो है ना वो बनता कितना है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर जनाब आएगा 576, ठीक है। अब ये हो जाएगा 576 माइनस 49, ये हो जाएगा सी का स्क्वायर, 576 माइनस 49 कर लूँ तो ये हो जाएगा 527, ठीक है, सी का स्क्वायर। अच्छा अब जो सी होगा जनाब आपके पास होगा 527 और ये, ठीक है। 527 का क्या नाम है, उसका स्क्वायर रूट। बस जवाब में भी यही है, मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, नहीं तो 527 को सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लें। अच्छा इसके बाद है आपके पास इसका सी यानी तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि ए आपके पास है 2 सेंटीमीटर और सी आपके पास है 1.5 सीएम, ठीक है। तो अब इसमें बी आपको चाहिए होगा, तो वही वाला हिसाब है, इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है। ये आपके पास होगा 90, इसको बी कह दें, इसको ए कह दें, इसको सी, सो ये ए, ये सी, ये बी, ठीक है। बी चाहिए, ए आपके पास है 2 सीएम और ये आपके पास है 1.5 सीएम, ठीक है। तो कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सो ए हमारे पास कितना है, वो है 2 स्क्वायर प्लस सी कितना है 1.5 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से कितना होता है 4 प्लस 15 15 225, सो 2.25, ठीक है। तो ये आएगा 6.25 बी स्क्वायर, ठीक हो गया ना। मैं वैसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1.5 इसका अगर स्क्वायर लें तो 2.25, ठीक है। अब 6.25 है तो 6, अच्छा 6.25, चले मैं इसको एक दफा ना कर लेता हूँ, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट होगा और ये होगा 6.25। ये देखें 25 25 625 आता है, तो ये चूंकि इशारिया है इसलिए मैं कहूँगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, आपको 2.5 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जनाब आपके पास जवाब। इसका आखिरी है फोर्थ, ये क्या कह रहा है कि बी आपको दिया हुआ है 15/25, ठीक है, सीएम और सी भी दिया हुआ है 12/25 सीएम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन वही वाली बातें हैं सारी, ये तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, क्लियर है। सी इसके सामने वाला होगा वो है 12/25, इसके सामने वाला बी है वो है 15/25 और ए ये वाला नहीं पता आपको। सो अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बी इसका स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए नहीं पता, सी कितना है 12/25 इसका स्क्वायर, बी कितना है 15/25 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर सॉरी 15/25 इसका स्क्वायर जमा 12/25 इसका स्क्वायर, जमा नहीं बल्कि मनफी, ये इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। सो 15 15 225 बटा 25 25 625,
माइनस 12 बटा 625, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखना क्या होता है, 225 मनफी 144, ठीक है, ये देखने वाली बात है। 225 माइनस 144, ये हो जाएगा 81। यानी ये इस तरह होगा कि इनका एलसीएम लेंगे 625, ये हो जाएगा 225 माइनस 144, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 बटा 625, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए हैं ना। तो अब ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 81 बटा 625 जो है इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो 81 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो खत्म हो गया ना। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट आता है 9, 625 का आता है 25, सो ए हो गया 9 बटा 25 सी एम। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, 9 बटा 25 सी एम एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 4 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं 5 पे, क्वेश्चन 5। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बुलंदी या वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर को कहते हैं, ठीक है ना। सो मैं कह देता हूँ एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये कितना है 15 मीटर। अच्छा, एंड इट्स बेस, बेस, ठीक है ना, ठीक हो गया ना, यानी ये परपेंडिकुलर है, इसको दूसरा नाम आप परपेंडिकुलर दे सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया। बेस आपके पास कितना है 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना है x। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो बेस आपके पास कितना है 8 और ये कितना है 15। ठीक है, 8 8 64, 15 15 225, ये है एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखें 5 जमा 4 9, 2 जमा 6 8 और 2 289, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स 289 का स्क्वायर रूट होगा, यानी दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो इधर तो एक्स रह जाएगा, इधर ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 मीटर। कोई टेंशन, मैं फिर चेक करता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जवाबात में कुछ और आ रहा है। तो 15 स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस इज 8 स्क्वायर, 225 जमा 8 8 64। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 2 2 25 जमा 64, 289। अब अगर 289 का मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 289, बिल्कुल ये 17 आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका 17 मीटर आएगा। ठीक है, बाकी जो बात आप खुद चेक करने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ भी शेयर करें। ठीक है, वैसे अगर एक जनरल बात करें आपसे, मैं वैसे एक जनरल बात करता हूँ, मतलब एक समझने वाली बात करता हूँ, आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। ठीक है, वहां पे उन्होंने जवाब लिखा है कि 161 मीटर। ठीक है ना, ये 161 मीटर इसका स्क्वायर रूट, उन्होंने कहा है कि ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सपोज करें कि मैं 2 सेकंड के लिए इसको मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा 161, ये आ जाता है 12.68 या 69। ठीक है, तकरीबन तकरीबन मीटर। आपसे मेरा क्वेश्चन है, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है या सबसे छोटा। सबसे लंबा होता है। अगर सबसे लंबा है तो फिर मैं ये क्वेश्चन भी आपसे करूंगा कि ये देखें, एल्टीट्यूड जो बुलंदी है वो 15 है। ठीक है, बेस ये है, बेस से तो ज्यादा हुआ लेकिन बुलंदी से तो कम हुआ। हालांकि हम ये कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये हो सकता है 17 है, तो 17 15 से भी लंबा है और 8 से भी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई नया आइडिया है तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5। अब आते हैं इसके क्वेश्चन 6 की तरफ। ठीक है, 6 क्या कहता है, तो उसमें है कि इन राइट, अच्छा, 3.4 long 3.4 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ अ वॉल। लेडर, लेडर का तो पता है ना, लेडर क्या होता है, लेडर सीढ़ी। ठीक है,
पता नहीं आप लोग उसको क्या कहते हैं अपने ज़बान में, लेकिन ये होती है सीढ़ी। ठीक है, तो ये इस तरह लगाते हैं ना, ये सीढ़ी लगाते हैं, ऐसे तो नहीं लगाते ना ही ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं दीवार पे, ये दीवार है तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, एक बंदा इधर खड़ा होकर इसको पकड़ता है ताकि गिर ना जाए या स्लिप ना हो जाए, तो दूसरा उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो ये लैडर है, ये है 3.4 मीटर, ये साइड हो गई। ठीक है, टॉप ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये आपने फाइंड करना है, इसको एक्स कह दें। जमीन के साथ जो इसकी है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट है। ठीक है, और लैडर एंड द वॉल, ये है वॉल। ठीक है, तो कितना है 2.4 मीटर। समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है ना, तो आप ये कहते हैं कि लैडर लेंथ, इसको मैं कहता हूं हाइपोटेनस। ठीक है, लेट, आप लेट कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ये चूज कर रहे हैं। इज इक्वल टू कितना है 3.4 मीटर। और दूसरा कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर, ठीक है, एंड द वॉल इज इक्वल टू, इसको आप क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, और ये आपके पास है 2.4 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एक्स, या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इधर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन है। ये देखें, अब दीवार के साथ बिल्कुल दीवार सीधी खड़ी होती है ना, दीवार ऐसे या ऐसे तो नहीं होती, ऐसे सीधी खड़ी होती है, तो ये लेकिन 90 एंगल बन रहा है इसलिए। ठीक है, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई मैं इस पे यही अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीजें आप सीख लिया करें, मतलब ये नहीं होगा कि हर क्लास में दोबारा आप ये चीजें सीखेंगे, बस आपको एक दफा समझ आ गई है कि दीवार के साथ है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, तो अब आप क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर पूरा लिखेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस हमारे पास यहाँ पे कितना है 2.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 3.4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर दूसरे तरीके से हल करें तो ये हो जाएगा 34/10, ये डेसिमल खत्म किया, डेसिमल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके आए, तो 2.4 को 24 लेके डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे नहीं, चलिए इसको एक स्टेप और भी इजी कर देता हूँ, 17 2 34/5 5 2 10। ठीक है, सो 17/5 ये, और ये इधर आ जाएगा, ये देखें 12/5, क्योंकि 12 2 24 5 2 10। ठीक है, और इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है वो सेम रहेगा, उसको नहीं छेड़ा, प्लस प्लस नहीं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा 17 × 17 189, 189 नहीं 289, डिवाइड बाय 5 5 25, माइनस 12 12 144/25। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सो 289 144। ठीक है, मेरे ख्याल से 169 आता है, 289 माइनस 144, नहीं 145 आता है, सॉरी 145/25, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, ये देखें 5 5 25। ठीक है, 5 2 10 5 9 45, तो 29/5, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक आ गया, सो आपके पास है 29/5, ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स को अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 29/5, इसका क्या चीज स्क्वायर रूट। तो देख लेते हैं कि 29/5 स्क्वायर रूट से क्या होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, जवाब होगा 29/5 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाय 5, तो 2.40 या 2.40 या 4.1, बस तकरीबन 4.1 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं तकरीबन लिख देता हूँ। ठीक है, और ये मीटर, ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है। जवाब मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, 408,
एग्जैक्टली मेरे पास भी 408 आ रहा है, तो बस मैंने वही लिखा। पहले मैंने इसको खत्म करके इधर 1 किया था, लेकिन चूंकि जवाबात में सेम आ रहा है तो मैंने सेम लिखा। ठीक है, 2.408 फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखते हैं 2.408, 08 या 2 तक लेके आते हैं तो फिर ये 8 है, इसको खत्म करेंगे, एक इधर आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.41। ये क्लियर हो गया, डन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो 6 हो गया, अब 7 की बात करते हैं। ठीक है, यानी आप ये कहेंगे कि सो द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द लेडर एंड वॉल इज कितना, 2 पॉइंट कितना है, 408 मीटर। ठीक हो गया, ये है। आता हूँ 7 पे। तो क्वेश्चन जो 7 है वो ये कह रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम। लेट द डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, तो इसको कह देते हैं x। ठीक है, बाकी फिगर में मौजूद है तो मैं जस्ट सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारे पास ये वाला बनता है जो सबसे लेंथी है। ठीक है, तो ये है 35 स्क्वायर, और p परपेंडिकुलर है 21, सो इसका स्क्वायर, और बेस को हमने x का है तो x स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 35 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं, 35 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 21 स्क्वायर, ये आ जाएगा 784। ठीक है, यानी ये क्या होगा, ये होगा 784, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर पहले निकाल लें फिर बाद में ये निकाल लें, तो आपके पास इसकी, चले मैं बता देता हूँ। 35 स्क्वायर से आता है 1225, माइनस 21 स्क्वायर से आता है, 21 स्क्वायर से आता है 441, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ये 784, सो एक्स हो जाएगा 784 का क्या चीज, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर हम ले लें 784 का, ठीक है, तो ये आ जाता है तकरीबन 28 मीटर। 28 मीटर तकरीबन नहीं बल्कि 28 मीटर। ठीक है, 784 का आपने जस्ट लेना है स्क्वायर रूट, तो बिल्कुल ये 28 है। ठीक है, और जवाबात में भी देख लें ये 28 मीटर है। तो आप कहेंगे कि सो द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, ये x था, तो ये हो गया 28 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 8। आता हूँ 8 पे, इसको देख लें, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ ए ट्री एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये टॉप ऑफ ट्री है, ये पॉइंट है। ठीक है, 7.5 है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हाइट, तो ये है x। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि x है, वो कह देते हैं, चलिए मैं लिखता हूँ कि लेट हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू x। ठीक है, सो बाकी चीजें वहां पे मौजूद हैं, डायरेक्ट मैं करता हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे है 7.5, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है हाइट h नहीं मालूम, x यानी नहीं मालूम, और दूसरा है 4.5 बेस है, ये बेस होता है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5 स्क्वायर माइनस 4.5 स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, 7.5 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 56.25 माइनस 4.5 स्क्वायर क्या कहता है 20.25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब है कि 56.25
-20.25 ये हो जाता है 36, ठीक है। तो जनाब ये है 36 और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा 36, सो एक्स हो जाएगा 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सो द डिस्टेंस, द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक हो गया। आते हैं 9 पे। तो 9 इसका देख लें, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है उसके होते हैं दो साइड इक्वल, ठीक है, टू साइड्स इक्वल। क्लियर हो गया, ये पहली बात हो गई। इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये लेंथ नहीं होगा, ये क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपर, ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ द लेंथ हो जाएगा क्योंकि जवाबात के हिसाब से भी ऐसे ही आ रहा है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर लेना होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जवाबात के हिसाब से हो तो फिर ये होगा कि इसको स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ द लेंथ कह देता हूँ। फाइंड इट्स लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। सो लेट, आप ये कह देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग, राइट एंगल है तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, राइट एंगल है इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है, ये आइसोसेलेस है इस वजह से, ठीक हो गया। तो एच का स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर क्या है हमारे पास 32 है और ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसको भी 2 पे तकसीम करें, इसको भी 2 पे, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स हो गया कितना, 4, ठीक है, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है। तो 4 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास हो गया उसके हिसाब से जॉब जो कि आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है। एक्सरसाइज को आप चेक करें, एक्सरसाइज में 9 है, उसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच आइसोसेलेस साइड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जवाबात के हिसाब से, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप उसको, क्वेश्चन चूंकि गलत है तो इस वजह से ये मसले हैं। क्वेश्चन 2 को देख लें। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 नहीं यार, क्वेश्चन 10। तो उसमें है कि लेटर विच इज 9 मीटर लॉन्ग टचेस द टॉप ऑफ द वॉल। ये वॉल है, ठीक है, ये उसको टच करता है, ठीक है ना, इधर टच करता है। तो कितना है, 9 मीटर लॉन्ग है, लेटर है। व्हेन इट्स फुट इज 3 मीटर अवे, ये दीवार से कितना दूर है, 3 मीटर दूर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। सो हाइट ऑफ द वॉल या परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, ठीक हो गया ये। अच्छा, तो आप कहेंगे कि लेट द हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग, बाकी चीजें आप लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे कि लेटर लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर दैट इज हाइपोटेनस, ठीक है। और ऐसे आप आगे लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज इक्वल टू 3 मीटर, दिस इज इक्वल टू, अब फर्दर इक्वल टू लिखेंगे बेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमारे पास है 3 मीटर, सो 3 स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 9, सो 9 स्क्वायर, 9 81 इक्वल टू 3 3 9, और ये है प्लस पी, पी हमारे पास एक्स है, इसको आप एक्स कह दें, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर ये हमने कहा हुआ है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 81 है माइनस 9, तो कितना आता है एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 में से अगर आप
9 को माइनस करते हैं तो ये आता है तकरीबन, ये तकरीबन नहीं बल्कि 72 आता है। ठीक हो गया। सो 72 है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 9 8 72 आता है। ठीक है ना। 72 को आप ऐसे करें, आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। तो 2 पे करें, 2 3 6 और ये हो जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 18, 2 36, फिर 3 कर दें या 2 कर दें। ठीक है, 2 नहीं बल्कि 3, 3 6 18, फिर 3 कर दें, सो 3 2 6। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 फिर ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है। इसका एक फ़ायदा होता है, फ़ायदा क्या होता है वो बता रहा हूँ। 2 पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय या 2 पावर 3, या इसको भी आसान कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2। ठीक है, वही 2 पावर 4 3 हो गया, और 3 पावर 2 ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अब गौर करें, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर इसलिए कर रहा था कि स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आसानी पैदा होगी। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 72 का स्क्वायर रूट ले लें, लेकिन इधर से भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 स्क्वायर रूट अपनी जगह। सो 6 ज़रब 2 स्क्वायर रूट x मीटर है तो मीटर लगा दें। ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो डायरेक्ट 72 का स्क्वायर रूट ले लें, इंशाल्लाह यही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो या ऐसे भी कर सकते हैं, 72 स्क्वायर रूट है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 36 ज़रब 2 स्क्वायर रूट, 36 2 72 होता है। सो ये 36 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, 6 ज़रब 2 स्क्वायर रूट, तो 6 ज़रब 2 स्क्वायर रूट ये भी आएगा। ठीक है, जैसे मर्जी करें, मतलब आपको ईजी है तो कर लें। ठीक है। क्वेश्चन 11 को देख लें। इसको मैं आपको पूरे तरीके से करवाता हूँ, मतलब डिटेल से। ठीक है, अगर किसी को ऐसी समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ a hill and the point on the ground. Distance between top of hill and point on ground. ठीक है। सो इसको आप कह दें क्या चीज, हाइपोटेनस, और ये कितना है 400 मीटर। ठीक हो गया। ऐसे आप करें। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द हिल। ठीक है। Between point of the point on ground and hill, तो कितना है वो आपके पास है, उसको कह देंगे बेस। ठीक है, और इसको कह देते हैं 300 मीटर। लेकिन साथ साथ इसके साथ जो ये फिगर है ना, ये बनानी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फर्ज है। ठीक है, आपने इसको करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना। ये तो इसको आप कह दें हिल टॉप। ठीक है ना, हिल टॉप, और इसको कह देते हैं पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये मैं पूरे तरीके से कर रहा हूँ इसलिए इसको समझ लें। इसको मैं कहता हूँ हिल। ठीक है। अब क्या होगा, हिल टॉप तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो है 400 मीटर, हाइपोटेनस है तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, और फिर वो कहते हैं कि बेस, ये जो बेस है ये कितना है 300 मीटर, ये भी क्लियर हो गया। अब ये आपसे चाहिए, कौन सा चाहिए, आपसे चाहिए कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ हिल। ठीक है, तो आप कहेंगे लेट हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, इज इक्वल टू नमनू। ठीक है, अब इसका मैं सोल्यूशन करता हूं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है हमारे पास 400, इसका स्क्वायर, ये डायग्राम आप देख लें। ठीक है, फिर बेस है हमारे पास 300 तो उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है x तो x का स्क्वायर। 4 4 16, 2 जीरो हैं तो ये 4 हो जाएंगे, स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9, 2 जीरो हैं तो कितने हो जाएंगे 4। तो ये हो जाएगा 1,60,000 माइनस 90,000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसका ये होगा कि ये हो जाएगा 70,000 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा 70,000
ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब 70,000 है, इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कितना है, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 70,000 इसको कर देता हूँ क्योंकि इतना वो टाइम नहीं है। ठीक है, और जो होगा देखा जाएगा। 70,000 ये है जनाब आपके पास 264.57 इक्वल टू 264.57 मीटर। 57 या 58 ले लें, चले 58 मीटर। ठीक है, ये आपके पास है 264.575, या ये बिल्कुल मेरे पास भी आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, 264.575। मैंने इसको 58 किया था लेकिन बस ठीक है, मीटर क्लियर है। 264.575 मीटर, ठीक है ना। यानी 3 डेसिमल पॉइंट तक, अगर 2 तक करेंगे तो ये 5 खत्म हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बस ऐसे ही रहेगा। बस ठीक है यार, उसका क्या करना है, 5 तक हो तो भी ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई, तो आप ये कह सकते हैं कि सो द, ठीक है, हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट की हिल मतलब हिल की हाइट क्या होगी, 264.575 मीटर। ठीक है, जो कि आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन 12। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 है, सी द फिगर शोन हियर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द एयरपोर्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड एयरपोर्ट इज इक्वल टू एक्स। लेट आपने खुद ये किया, ठीक है ना, एक्स है, तो ये कहते हैं मालूम करें। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग फिगर। ठीक है, तो फिगर है तो बस अब टेंशन ही नहीं है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर है। सो व्हाट इज हाइपोटेनस, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एयरपोर्ट और ऑफिस। ठीक है, तो हमने कहा था कि ऑफिस एंड एयरपोर्ट एक्स है। ठीक है, यानी आपने इधर लिखना है कि एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास 15 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा है आपके पास बेस है 10 किलोमीटर। तो 15 15 225 जमा 10 10 100, ये हो जाएगा 325। ठीक है, ये हो गया 325, ये हो गया एक्स स्क्वायर 325 किलोमीटर, क्लियर है। किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो 325। अब इसको अगर आप करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 325 को देख लें। 325 वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो 5 5 है 30, ठीक है, 25 है, 5 5 25 पेयर 5, सो 13 5 65। इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं कि 25 5 5 25, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ें, 5 ज़रब 5 ज़रब 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर, आसानी बता रहा हूँ, इस तरह आसान हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 13, इसका स्क्वायर रूट। 5 ज़रब 5 से आएगा 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इसका 13 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है। तो 5 ज़रब 13 और ये आ जाएगा एक्स, और ये क्या होगा, किलोमीटर, चूंकि ये किलोमीटर में था। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन क्या चीज, ऑफिस एंड एयरपोर्ट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर रूट किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल यही है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपके पास, क्वेश्चन 13, ये है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, सो एल्टीट्यूड आप डायरेक्ट लिखें, एल्टीट्यूड कितना है, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कह दें। ठीक है, ये कितना है, ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और एंड इट्स हाइपोटेनस
ये कितना है 18 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। सो बेस इज इक्वल टू एक्स, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स नंबर, यही है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, किधर है ये हाइपोटेन्यूज? तो हाइपोटेन्यूज वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज इज 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेशक इधर से मैं ऐसे कर देता हूँ, अब देख लें, ठीक है, और प्लस बेस क्या है एक्स स्क्वायर। तो 18 ज़रब 18 हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो आपने लिख लेना है 18 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 324 माइनस 12 12 144, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो 324 माइनस 144 ये हो जाएगा 180, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको लगता है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 स्क्वायर रूट। अब आपने इसको आसान तरीके से करना है तो ये अपने पास रफ में कर लें, ठीक है, 2 2 9 18 0 2 45 2 90, फिर 3 सो 15 3 45, फिर 3 और 3 5 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इन सब का स्क्वायर रूट, क्योंकि 180 पे स्क्वायर रूट है तो 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा स्क्वायर, और 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट अलहदा, ये कैंसिल ये कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट, 6 ज़रब 5 स्क्वायर रूट, और ये क्या है सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स आप चेक करें, आपके पास यही जवाब है, बिल्कुल सेंटीमीटर है। सो आप कहेंगे कि सो द लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 cm, ठीक है। होपफुली कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। हाँ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, नेक्स्ट 9.2 पे आऊँगा, ठीक है। इसको शेयर करें, थैंक यू।